नमस्कार दोस्तों। अभी 5 अगस्त को जो बांग्लादेश में हुआ है, हमारे पड़ोसी राज्य में, और जिस तरह से पिछले 5 दिनों से खबरें आ रही है बांग्लादेश से, हिंदुओं के ऊपर जिस तरह का अटैक किया जा रहा है, जिस तरह से हिंदुओं के कपड़े खोल खोल के उनको चेक किया जा रहा है कि क्या ये मुसलमान तो नहीं है, उसकी आइडेंटिटी चेक करके फिर उसको मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है। और इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि औरतों के साथ बड़े लेवल का बलात्कार किया जा रहा है, और सारी दुनिया इसके ऊपर चुप है। पर्टिकुलरली अमेरिका, जो छोटी छोटी बातों पर दुनिया को ज्ञान देने के लिए बैठा रहता है, असली में बांग्लादेश के जो राजनीतिक आज के डेट में क्राइसिस हैं, उसके पीछे यही लोग हैं। ये जो 5 अगस्त 2024 को हुआ है, क्या ये पहली बार हुआ बांग्लादेश में? नहीं, इसका इतिहास दोहराया गया है। सबको पता है कि 1971 में जो पाकिस्तान का एक हिस्सा था, वो हिंदुस्तान की मदद से एक नया देश बना, और ये आज़ादी के बाद पहला देश बना था जो अमेरिका की मर्ज़ी के खिलाफ़ बना। नहीं तो आज तक भी जितने भी देश बनाए, देशों को तोड़ा गया, वो सब अमेरिका की मर्ज़ी के खिलाफ़ होता था। और पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका की मर्ज़ी के बिना के खिलाफ़ जा कर के एक देश बना, जिसका नाम बना बांग्लादेश। शेख मुजीबुर रहमान उसके पहले राष्ट्रपति बने, जिनकी उस देश को बनाने में, बांग्लादेश को बनाने में बड़ी भूमिका रही। 1974 के आसपास जब बांग्लादेश बन गया, तो अमेरिका को ये सबको पता था कि अमेरिका की आंखों में हमेशा शेख मुजीबुर रहमान खटकते रहेंगे और ये कभी इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 1974 में हमारे तत्कालीन रॉ, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसने पहले वार्न कर दिया था दिसंबर 1974 में। और तब हमारी उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने अपने टॉप ऑफिसर को शेख मुजीबुर रहमान के पास भेजा था कि ऐसा ऐसा आपके कत्ल की प्लानिंग चल रही है, और इसमें आप ही के सेना के लोग शामिल हैं, जो आज के में बांग्लादेश की सेना, लेकिन कभी ज़माने में पाकिस्तान की सेना हुआ करती थी। तो उन्होंने मना कर दिया कि जो ये तो हमारे बच्चे हैं, जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी है, लड़ाई लड़ी है पाकिस्तान से, वो मेरे हत्या कैसे कर सकते हैं। और साफ मना कर दिया कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। चलो, कुछ दिन निकल गई। मार्च 1975 में दोबारा इंदिरा गांधी जी ने फिर भेजा हमारे टॉप ऑफिसर को कि आपकी मौत की प्लानिंग हो चुकी है, और तब भी उन्होंने नहीं माना। ये मना कर दिया स्टेट वे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और 15 अगस्त 1975 को क्या हुआ है, ये सबको पता है। आर्मी की एक टुकड़ी आई, और जितने भी उनके रिलेटिव थे, जितने भी परिवार के सदस्य थे, सबको गोलियों से भून दिया गया, और पूरा राष्ट्रपति भवन खाली हो गया। ये पूरी प्लानिंग दोबारा रिपीट हो रही थी ISI की मदद से और CI की मदद से। इस बार भारत सरकार ज़्यादा अलर्ट थी, और भारत सरकार ने ये क्लियर बोल दिया था वहाँ के आर्मी चीफ हैं जो इस टाइम के, उनको, और टॉप जितने भी बॉडी है बांग्लादेश की, कि शेख हसीना को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, 1975 में भी भारतीय सेना तैयार थी, कमांडो तैयार थे शेख मुजीबुर रहमान को बचाने के लिए, लेकिन कहते हैं कि वो आधा घंटे की देरी हो गई और इतने में उनका सबका कत्ल हो गया। वो देरी के पीछे क्या कारण था, ये किसी को अभी तक पता नहीं, लेकिन उसमें सेना तैयार थी। और इस बार भी शेख हसीना जी को बचाने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से अलर्ट थी। 2 हमारे रफाल स्टैंड बाई थे जब तक वो पटना नहीं क्रॉस कर गई। एक बार वो हिडन एयरपोर्ट पर पहुंच गए, उसके बाद सबको सांस आई कि ठीक है, पहुंच गए। लेकिन जब भी बांग्लादेश में आज तक सरकारें बदली है
किसी तरह का भी पॉलिटिकल क्राइसिस आया, वहाँ पर हिंदुओं का ही कत्लेआम हुआ है। 1971 के आसपास 30 लाख हिंदुओं को मारा दिया गया बांग्लादेश में। 30 लाख, 5 लाख के आसपास महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। और ये सब हुआ उस टाइम के जो उनके आर्मी जनरल थे, याह्या खान, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे उस समय, और उनके आर्मी जनरल टेका खान के नेतृत्व में। इस बार शेख हसीना जी को बचाने में भारत सरकार की बड़ी भूमिका है। नहीं तो आज शेख हसीना भारत में नहीं होती, उस शायद दुनिया में भी नहीं होती आज की डेट में। तो भारत सरकार ने जितने भी अभी तक के प्रयास किए हैं बांग्लादेश को लेकर के, वो एक काबिल तारीफ़ है। लेकिन बांग्लादेश स्टेबलिश हो जाएगा, इसकी उम्मीद कम ही है। वहाँ पर किसी तरह की शांति आ जाएगी, इसकी उम्मीद कम ही है। अभी रिसेंटली वहाँ के चीफ जस्टिस से इस्तीफ़ा दिलाया गया है। और बांग्लादेश जिन लोगों के हाथ में अभी है, वो एक और पाकिस्तान की तरफ जा रहा है और एक अफ़गानिस्तान की तरफ जा रहा है। और जो लोग भारत में इस तरह का सपना देख रहे हैं, 5 तारीख से बोलेंगे भारत में ऐसा होगा, भारत में ऐसा होगा, भारत में भी करने की कोशिश की गई है। क्योंकि अमेरिका किसी भी नेशनलिस्ट लीडर को कभी नहीं बर्दाश्त करता है। अमेरिका को हमेशा कठपुतली चाहिए होती है जो अमेरिका के इशारों पर नाचे। और जो भी वर्ल्ड लीडर देश प्रेमी होता है वो अमेरिका को खटकता है, क्योंकि अमेरिका की बातों में नहीं मानता है, क्योंकि अमेरिका को अपनी कठपुतली सरकार चाहिए होती है सभी